हमने हमारे 3 स्लोगन हैं, रोटी कपड़ा और मकान। हमने तीनों स्लोगन्स को यकीनन पूरा किया। लॉन्ग मार्च उसका किसी अवामी हुकूमत के लिए नहीं है, उसका क्या इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए नहीं है। इस लॉन्ग मार्च सिर्फ अपनी पोजीशन को दोबारा हासिल करने के लिए है। बल्दियाती इलेक्शन जो कि सिंध गवर्नमेंट मुस्तकिल उसको मुलतवी करती चली जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि आपको बल्दियाती इलेक्शन से खौफ है? एमक्यूएम तक ने लिख के दिया कि हाँ जी आप पोस्टपोन करें इसको, तो हमें कोई डर नहीं है। जब भी हाँ हम वहां से फारिग होंगे इंशाल्लाह आपको कराची में और हैदराबाद भी हमारा है, कराची भी हमारा है। कराची हमारा दिल है। जमात इस्लामी पहले ही क्या कहते हैं वो छूटा हुआ कारतूस है, तो ये कोई भी नहीं। इंशाल्लाह आप देखें फतेह हमारी होगी पीपल्स पार्टी की जब भी इलेक्शन हुए कराची और हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त siyaasiyaffair.com और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। आज हमारा प्रोग्राम सियासी बैठक में हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, जिन्होंने अपना सियासी सफ़र एक कारकुन की हैसियत से शुरू किया और आज माशाल्लाह आरसीसी के इंचार्ज हैं, जो कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सियासत बराए खदमत के नारे को आपने कहाँ तक अमली जामा पहनाने की कोशिश की? देखिए हमने हमारे 3 स्लोगन हैं, रोटी कपड़ा और मकान। हमने तीनों स्लोगन्स को यकीनन पूरा किया और लोगों को मकानात भी दिलाए, लोगों को रोज़गार भी दिया और लोगों को मकसद अपने तो पाँव पे खड़े होने की तौफीक भी की हमने। पीटीआई का लॉन्ग मार्च है और मुल्क को जिस तरह वो अदम इस्तेकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? देखें जी, वो अपने आप को कहते हैं कि ये जमहूरी अमल है, ये गैर जमहूरी अमल है। देख आप जो इनका लॉन्ग मार्च है वो अब देखें आइनी और कानूनी तरीके से इनकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की सीट गई है। ये ज़बरदस्ती किसी फ़ौज ने नहीं इनको निकाला, आइनी तरीके से बिल्कुल इनके खिलाफ अदम एतमाद पेश हुआ। अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि अब वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं किस लिए। आप ये देखें कि लॉन्ग मार्च में जो उसकी स्पीचेस हैं, जो ख़ास करके मुल्क की अफवाज के ख़िलाफ़ जो कुछ वो मकसद जहर उगल रहे हैं, उसके नतायज आप देखें कि इंडिया किस तरह खुश हो रही है और किस तरह उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया है। तो इस तरह लॉन्ग मार्च उसका किसी अवामी हुकूमत के लिए नहीं है, उसका क्या इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए नहीं है। इस लॉन्ग मार्च सिर्फ अपनी पोजीशन को दोबारा हासिल करने के लिए है और ये शेख चिली का ख्वाब है। बल्दियाती इलेक्शन जो कि सिंध गवर्नमेंट मुस्तकिल उसको मुलतवी करती चली जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि आपको बल्दियाती इलेक्शन से खौफ है? देखिए हमने कभी खौफ नहीं रहा और किसने कहा कि हमने बल्दियाती इलेक्शन को पोस्टपोन किया है? कतई नहीं। हमने आधी सिंध में तो बल्दियाती इलेक्शन कराया और 90% हमारी सीटें आई हैं। तो हम अब हैदराबाद डिवीज़न और कराची डिवीज़न, आप ये देखें कि पूरी सिंध के हालात अगर आप गए हों, चारों तरफ यानी शहरों में गांव, कोई देहात का बचा हुआ नहीं है, चारों तरफ पानी है, कोई शहर बचा हुआ नहीं है। तमाम हमारी टेक्नोलॉजी, तमाम हमारी जो मिनिस्टर हैं, मशीर हैं, ये सब वहाँ लगे हुए हैं अभी तक, आज तक। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह हम उनमें बिजी हैं। हमें कोई वो कराची से हम क्यों डरें कि कराची में हम नहीं करा रहे, या आप हैदराबाद चले जाएं, देखें कि आप खुद कहेंगे हाँ जी वाकई सही है। तो हमने इसलिए वो पोस्टपोन किया। और फिर मैं आपको मज़े की बात बताऊं, इसमें न सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि जी हालात ख़राब हैं और वहाँ हम जो है मुतासरीन में बिजी हैं उनकी इमदाद में, एमक्यूएम तक ने लिख के दिया कि हाँ जी आप पोस्टपोन करें इसको। तो हमें कोई डर नहीं है। जब भी हाँ हम वहाँ से फारिग होंगे इंशाल्लाह आपको कराची में और हैदराबाद भी हमारा है, कराची भी हमारा है। कराची हमारा दिल है। ये कोई ख्वाब ख्याल में न रहे कि इनकी पोजीशन जो थी अवाम ने इनको ठुकरा दिया है। जमात इस्लामी पहले ही क्या कहते हैं वो छूटा हुआ कारतूस है, तो ये कोई भी नहीं। इंशाल्लाह आप देखें फतेह हमारी होगी पीपल्स पार्टी की जब भी इलेक्शन हुए कराची और हैदराबाद। सैलाब ज़दगान की जो बहाली है उसके लिए आपके क्या इकदाम हैं? देखें हम रिहेबिलिटेशन जो होती है, नए सिरे से आबादी, तो अपनी जगह पे हम उसकी कोई पानी निकलेगा तो हम उनके घर भी बना के देंगे और इंशाल्लाह। और जिस तरह आपने बीमारियों की बात की, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, बल्कि हम गए हैं वहाँ।
हमने वहाँ दवाइयाँ दी हैं लोगों को। सिर्फ ये नहीं कि हम आरसीसी के हवाले से बात करें, हमारी एडवाइज़र है, लाखों रुपए की दवाइयाँ दे के आई है वहाँ सैलाब जगह में। और फिर हर जहाँ जहाँ इफेक्टेड एरिया है वहाँ मेडिकल कैंप्स खोले हैं हमने वहाँ उनको गवर्नमेंट की तरफ से हम नेट दे रहे हैं, उनको हम दवाइयाँ दे रहे हैं, हर किस्म की बच्चों की जो बीमारियाँ हैं। अब मैं आपको एक बात अर्ज करूँ कि वो जो पानी है वो जितना ठहरा हुआ है उस पानी ने भी बड़ी बीमारियाँ फैलाई हैं। अब पानी हम यहाँ से निकाल के दूसरे गांव में पहले से ही पानी है तो कहाँ वहाँ, और ये पानी सूख भी नहीं रहा है। तो हमारी कोशिश ये है जितनी हमारी मशीनरी हमारे पास है वो सब लगी हुई है। इंशाल्लाह हम ये हमारे फ़राइज़ में है। ये हम नहीं कहेंगे कि हमने जनाब कोई गेम जीत ली, ये हमारे फ़राइज़ में दाखिल है कि हम ऐसे जो बेहाल बदहाल लोग हैं या घर बेघर लोग हैं हम उनको अपने घर का करें और उनको बेहाल नहीं खुशहाल बनाएं। सर, कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। मट्टी उड़ रही है, जगह जगह खड्डे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ पर तैनात हुए हैं मुख्तलिफ अजला के अंदर, वो बिल्कुल ख्वाब सरगोश के मज़े ले रहे हैं। देखें आप सोशल मीडिया को देखें कि दिन रात हमारा जो केएमसी का एडमिनिस्ट्रेटर है दिन रात काम कर रहा है। ऐसा काम जिंदगी में कभी किसी मेयर ने नहीं किया। ये तो नॉमिनेटेड एडवाइज़र है लेकिन जितनी मेहनत इसने की है वो कर रहा है। आप ये देखें, आप ये क्यों नहीं देखते कि कितने अंडरपासेस हमने बनाए हैं, कितने ओवरहेड ब्रिजेस हमने बनाए हैं, ये सब हमने बनाए हैं। कोई कह दे कि सर लेकिन अंडरपासेस तो अपनी जगह है, ठीक है, बनाए हैं आपने, आपका फर्ज है बनाना, लेकिन इस वक्त जो कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो कि तबाह बर्बाद हो गया, सड़कें आप मेरे साथ चलें, विजिट करें, आप खुद देखेंगे, आपकी गाड़ी जाएगी, आपको कमर में तकलीफ ना हो जाएगा। ये सूरत हाल है वहां पर। देखें, मैं आपको, आपने पता नहीं कहाँ देखा है लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जितना तरक्याती काम ऑनगोइंग स्कीम्स हैं हमारी, रोज़ाना काम हो रहे हैं, रोज़ाना काम हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो हम गलियां पक्की कर रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं, ये रोज़ाना मैं तो खुद देखता हूँ सोशल मीडिया पे, ये कोई दिखाता नहीं है। सर मैं आपको ये बताता हूँ, जहांगीर रोड कराची का एक बड़ा मशहूर रोड है और उसका एक रोड 12 रबी अव्वल से पहले बना था, आने वाला और जाने वाला अभी तक ताहाल इसी तरह है। उस पर जगह जगह गटर उबल रहा है पानी, यानी कि वहाँ खवातीन तो वहाँ से गुजर ही नहीं सकती। तो इस पे क्या कहेंगे? देखें, मैं आपको बताऊं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमें करना है। लेकिन आप ये अगर कहें कि हमारे पास अल्लादीन का चराग है, बस यूं उसको मसलेंगे तो जनाब सारी सड़कें बन जाएंगी। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये नस्बुल ऐन है। ये नस्बुल ऐन मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हम कराची को उसका मकाम दिलाएं। जो कराची के सो कॉल्ड ठेकेदार थे, उन्होंने तो कराची को बेड़ा गर्क किया। उन्होंने करा, ये जो आप देखें इंक्रोचमेंट थी नालों पे, ये किसने की? ये जो चाइना कटिंग थी, ये किसने की? इन्होंने क्या किया उसके लिए? कुछ भी नहीं किया। हम इंशाल्लाह हम कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम कराची को उसका असल मकाम दिलाएंगे। सर देखें, हुकूमत में आप हैं, एक दिहाई पूरी एक आपकी सिंध हुकूमत मौजूद है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर साहब एक अरसे से मौजूद हैं शहर के अंदर। लेकिन अगर मेरे साथ अगर विजिट कर लें शहर का, मैं आपको तमाम शहर की सड़कों का विजिट कराता हूँ, यानी कि कारपेट तक नहीं किया जा रहा उन सड़कों को। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखें उनकी भी बारी आएगी। आप अगर ये कहें ना कि हमारी हुकूमत, हमारी 2 दहाइयों से हमारी हुकूमत अपनी जगह पे थी, लेकिन कराची के मालिक जो कभी भी हमें, हमारा जब भी इक़्तिदार रहा और हमेशा हमारा इक़्तिदार रहा, हमें इंटरफियरेंस करने नहीं दिया गया। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मिसालें दूं कि हमने 2-4 प्रोजेक्ट ऐसे बनाए, 100% फंड हमने दिया। आप बनारस सबसे बड़ा पुल है, ओवरहेड ब्रिज है बनारस पे, अगर आप जाएं, ये वेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, बोर्ड ऑफिस से शुरू होता है औरंगी टाउन तक ये होता है। 1 रुपया इन्होंने नहीं दाखिल किया। और ये ऐसे उस्ताद किस्म के लोग थे, मुझे नहीं कहना चाहिए, कि इफ्तिताह भी इन्होंने खुद किया और कभी ये नहीं कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने 100% फंडिंग की है। अच्छा, लेकिन सर वो इत्तेहादी भी तो थे ना आपके मुस्तकिल। मेरी बात सुने, मैं आपको और भी बताऊं, ये एक अल्ताफ हुसैन की बच्ची के नाम पे पुल था जो साइट एरिया से गुजर रहा है, नाजमाबाद से साइट एरिया तक। ये 100% हमारी फंडिंग थी, 100%। मैं अभी भी आपको चैलेंज करता हूं कि ये कहें कि हमने ये अंडरपास बनाया, हमने ये किया, उसमें 50% से लेके 100% तक हमारी फंडिंग थी। ये इनको तो सारा फंड था, सारी कराची की रेवेन्यू इनके पास आती थी। इनके अब ये सवाए इसके कि अपने पता नहीं कहाँ खर्च करते थे, इनकी जिम्मेदारी थी ना ये बताते कि हमने ये किया। सर देखें, इस कराची के जो अहम इदारे हैं, बिल्डिंग, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तब्दील हो गई, दीगर चीज़ें सब सूबाई हुकूमत ने अपने ज़ेरे
तसल्लुत कर ली, इस पर भी तो कुछ कहे ना। नहीं, ज़ेर तसल्लुत नहीं करें। हमने इनकी कारकर्दगी, इनकी कराची वालों से दुश्मनी के बिना पे, जब ये ज़ाती तौर पे के कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को इस्तेमाल करते थे, हमने इनके मुंह में लगाम दिया। करोड़ों रुपए की डेली रिश्वतें ये लेते थे, और हाई राइजिंग बिल्डिंग्स कितनी बनाई हैं इन्होंने। कराची का तो बेड़ा गर्क किया। सीवरेज इसलिए ख़त्म हुई, 8-8, 10-10 मंजिला बिल्डिंगें इन्होंने पैसे लेके बनवाई, और नालों पे इन्होंने कब्जे किए। बरसातों में ये जो कराची की रोड तबाह हुए हैं या ये हुए हैं, ये सिर्फ इनकी वजह से हुए हैं। आप ये देखें, गुजर नाले पे किसने इंक्रोचमेंट कराई? पीपल्स पार्टी ने कराई। बहुत जगहों पे औरंगी टाउन, औरंगी नाला आता है, किसने वहाँ इंक्रोचमेंट कराई? इन्होंने कराई वहाँ बैठ के। हमारे खेलों के मैदान थे, बड़े बाग थे औरतों के लिए, बच्चों के लिए, उनको सारा कब्जा करके उनकी कटिंग्स करके चाइना कटिंग बंगले बनाए। आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, जो इन्होंने कराची के साथ ज्यादती की है, वो ज्यादती ये है कि 3 एक ट्रीटमेंट प्लांट्स थे जो गंदे पानी को साफ करते थे और उससे खाद बनाते थे। कोरंगी में, साइट में, और एक जहाँ साइट में 2 दफ़ा 2 जगहों पे, उन सब पे कब्जे कराए इन्होंने। बजाय ये कि वहाँ उसको चलाते, वो ऑपरेशनल करते, सब पे कब्जे कराए। आज यकी जो सीवरेज का निज़ाम आपका तबाह है, वो उसकी वजह भी है ये। आप ये देखें, कभी इन्होंने इस बात को नहीं सोचा, सारे कराची का सीवर समंदर में डालते हैं। ये कौन जिम्मेदार था? ये केएमसी जिम्मेदार थी, जो भी केएमसी के लोग थे, सब उनकी फराइज में आता था कि सीवर को रोकें, समंदर को गैर आलूदा न बनाएं। जहाँ अब आप ये देखें, फिशिंग, आप अगर समंदर में यहाँ चले जाएं, खास करके फिशरीज पे, तो लॉन्चेस में आप देखें काली नीचे वो लगी हुई है, डीजल टाइप की चीज़ें। यानी जो बाहर के लोग विजिट करने आते हैं, वो तो कहते हैं जी यहाँ की मछली खाना ही बेकार है, ये तो अनहाइजीनिक मछली है। तो बात यह है कि इन्होंने, चलो हम ये कहते हैं हमने, आप कहेंगे ना आपने क्या किया, हमने जो किया है वो आपको पता लगेगा इंशाल्लाह, और आप देखेंगे। इनसे पूछो कभी आपने इस तरफ तवज्जो दी कि हम इसको जो है कम से कम इस आलूदगी को, समंदर को आलूदगी न करें। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो उसमें पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाने में कामयाब हो सकेगी? देखें, हम इंतखाबी पार्टी हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं, और हमें अपने वोटर पे, हमें अपनी कारकर्दगी पे फ़ख्र है। अगर हमें कराची की आवाम हमारी कारकर्दगी को देखते हुए हमें इज़्ज़त देती है और मेयर के लिए मेयर हमारा आता है, तो हम आप ये देखें हम कराची को किस मुकाम पर पहुंचाएंगे। और हमारी इंशाल्लाह हमारी तवक्को है कि कराची की आवाम पीपल्स पार्टी का मेयर लाएगी इंशाल्लाह। चल सके कि आरसीसी का काम क्या है, ताकि उसके ऊपर भी कुछ रोशनी डालिए। मैं अर्ज़ करूं कि ये 2014 में, 1 जनवरी 2014 में ये सेल कायम हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे चेयरमैन ने ये काम कायम किया और मुझे इंचार्ज बनाया। अभी तक मैं इंचार्ज हूँ। हम रिसर्च वर्क यहाँ ये करते हैं कि जो पार्टी की, पहले तो पार्टी के हवाले से जो ऐसी चीज़ें जो हमारे पास नहीं थी, मसलन मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा जो बुनियादी डॉक्यूमेंट है, जो पार्टी बनी थी उस वक्त, जो 2 दिन इजलास चला, उसमें जो करारदादें पेश हुई, जो किया हमने वो निकाला। हमारे पास पार्टी के तमाम मंशूर हैं, तमाम मंशूर 70 से लेके ऑनवर्ड्स 2018 तक, हर 5 साल में हमारे मंशूर बदलते हैं जैसे इंतखाबात आते हैं। इसी तरह हमारे पास इतनी नायाब किताबें हैं, मकसद सियासी नायाब। अब मैं आपको बताऊं, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब हैं, उनकी सियासत में आने से लेकर शहादत तक सारी स्पीचेस हमारे पास हैं। हम ये बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे हमारा मिसाक जमहूरियत था, हमने और उन्होंने मकसद मुस्लिम लीग ने मुआहदा किया था, वो उसको रिसर्च करके हमने निकाला ताकि हम बता सकें कि जनाब कौन इसको पीछे हटा इसे। और बहुत सारी, अब हमूदुर रहमान कमीशन है, आप ये देखें, जिससे पूछो ना, वो 2-4 ग्रेजुएशन करके यहाँ बैठ के सियासत की बातें करते हैं कि जी वो ये पीपल्स पार्टी भुट्टो शहीद ने जो है ना सकूत ढाका में इन्वॉल्व थे। हमूदुर रहमान कमीशन ने नाम से बताया है वाज़े तौर पे, और वो किताब आम है। तो बहुत सारी हमें बुक्स हैं, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा, आप देख लीजिएगा। हम इस इदारे में हम पार्टी के जो इवेंट्स होते हैं, अखबारें भी निकालते हैं, मैगजीन्स भी निकालते हैं। हमने पार्टी की हिस्ट्री लिखी है, पूरी पार्टी की, भुट्टो से लेकर, यानी ये समझें पीपल्स पार्टी का सफ़र भुट्टो से बिलावल तक,
उसमें जो हमारी कारकर्दगी है, जो भी हमारी काम, मैं चैलेंज करूंगा कि उसमें हमने कोई बड़ा चढ़ा के बातें नहीं लिखी हैं, जो हकायक पे मुबनी है, जो लोग अपने आंखों से देख रहे हैं पूरे मुल्क में, कराची समेत। वो हमने 3 लैंग्वेजेस में किताबें बनाई हैं, उर्दू, सिंधी एंड इंग्लिश। इसी तरह और बहुत सारी बातें हैं, ये अभी आप फारिग होंगे तो आपको बताऊंगा। नाजरीन, हमारे साथ आरसीसी बिलावल हाउस के इंचार्ज लाल भुट्टो साहब पुरज़म हैं कि कराची के अंदर पीपल्स पार्टी बेहतरीन तरीके से डिलीवर करेगी और बल्दियाती इंतखाबात में उनका अपना मेयर होगा।